गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको पढ़ेंगे हम। इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट था जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए थे और बुक वर्क आपको करा दिया गया था लास्ट वीडियो में। तो आज देखते हैं नया चैप्टर। पेज नंबर है आपका 17। तो इसमें देखेंगे हम कि you have seen several kind of plants and animals have there are other living organism around us which we normally cannot see। कि हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखते हैं अपने चारों तरफ, और दूसरी जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इन सबको क्या बोलते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। For example, you might have observed that during the rainy season, most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। यानी कभी आपने देखा होगा कि जो ब्रेड्स होती है उस पर सड़ जाती है, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की लेयर से जम जाती है। Observe these patches through a magnifying glass। तो आपको क्या करना है? ग्लास के थ्रू उसको देखना है, उसके सरफेस को। You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structure are and where do these come from? तो आपको राउंड कलर की कुछ स्ट्रक्चर से दिखेगी। तो कभी सोचा आपने कि वो स्ट्रक्चर क्या होती है और वो कहाँ से आती है? तो इसमें बाद आपकी एक्टिविटी है कि collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? कि कुछ सॉइल लेनी है, मॉइस्ट सॉइल मिट्टी आपको एक बीकर में डाल के उसके अंदर पानी डालना है, तो थोड़ी देर छोड़ देना, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी आपकी। उसके बाद माइक्रोस्कोप से आपको बीकर के अंदर देखना है, तो आपको क्या दिखाई देता है। सेकंड है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। आपको पॉन्ड से कुछ बूंदें लेनी है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास पर डाल के स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ग्लास के ऊपर डाल के उसको माइक्रोस्कोप से आपको देखनी है। तो ये सब आपको लैब में करना पड़ेगा। आगे, डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ये बताती है कि आप जो वाटर यूज करते हो प्रैक्टिकल के लिए, तो उसमें भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इन सबको आप माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। यानी ये इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कि आप इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी माइक्रोस्कोप की, जिसके थ्रू आप इनको इजीली फिर देख सकते हैं। आगे आपका सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। कि कुछ ये जो फंगस होते हैं ये ब्रेड पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और आपको मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखने को मिल जाएगी। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी इसको आप बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते हो। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। इस वजह से इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड सम एलिगे। यानी 4 ग्रुप है इनके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एलिगे। Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4। कुछ आपको 2.1 और 4 में फिगर में दिखाए गए हैं कुछ फंगीज जो आप देख सकते हैं डायग्राम में। आगे, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यद्यपि ये किस में पाए जाते हैं? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पाए जाते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। जो एक तरीके से क्या है? बैक्टीरियम, जो आपको प्लांट और एनिमल में देखने को मिल जाएंगे। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। जैसे आपको 2.5 में दिखाया गया वायरस। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। मोस्टली जो बीमारी होती है जैसे चिकन पॉक्स हो गया और कफ हो गया, और जैसे आपका पोलियो हो गया, या फिर आज के टाइम में जो चल रहा है कोविड यानी कोरोना,
ये सब क्या वायरस के थ्रू ही फैलते हैं। तो वायरस ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन बीमारियों के लिए। तो जैसे अभी कोरोना चल रहा है, ये भी क्या एक वायरस है एक तरीके का। जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होता, जब तक आपकी ये कोरोना चलता रहेगा। इसमें ये बताया गया वायरस के थ्रू ही जो महा बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होती हैं, ये फैलती हैं। Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB and bacteria disease। और जो मलेरिया हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, ये सब क्या प्रोटोजोआ की वजह से ही फैलती हैं। जैसे आपके टीबी हो गया, ये भी क्या एक तरीके के वायरस के थ्रू ही फैलती हैं। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। इससे पहले भी आप क्लास 6 और 7 में माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको दिखा गए हैं, बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं, फंगिस दिखाए हुए हैं, एलगेस दिखाए हैं, ये सब पिक्चर बताई गई हैं। आप इन सबको आप मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनके देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके 2.5 में वायरस भी दिखाया गया, इस तरीके के वायरस होते हैं। आगे वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव, अभी कहाँ रहते हैं ये बताएंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एलगे एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज मेनी एलगे एंड फंगी। यानी ये क्या एक तरीके के सिंगल सेल बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसमें आपको फंगीज हो गया, एलगे हो गया, प्रोटोजोआ सब मिल जाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। रेगिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। यानी हवा हो, ठंडा हो, गर्म हो या रेगिस्तान हो, कोई से भी क्लाइमेट हो, कोई सा भी इन्वायरमेंट हो, उसमें ये ईजिली रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, ये एनिमल के बॉडी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे आपको, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फ्रीली सर्वाइव करते हैं। आगे माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, की ये हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेड डिजीज। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो दूसरे तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कुछ जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये हमारे डेली लाइफ में किस लिए यूज आते हैं, जो हम दूध से दही बनाते हैं तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनता है। अगर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे उसमें तो हमें दूध से दही नहीं मिल पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। जैसे कोई एनिमल्स जानवर होते हैं जो मर जाते हैं तो उनको ज़मीन में गाड़ दे जाते हैं, तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं उसके अंदर उसकी बॉडी को फिनिश कर देते हैं। और जो खेत होते हैं उसमें जो सॉइल होती है मिट्टी, उसकी कह सकते हैं कि इन सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इन माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो ये बेनिफिशियल है, इस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट दूसरी तरीके से नुकसानदायक भी है। जैसे जो वायरस होते हैं वो हमारे अंदर क्या बीमारी फैला देते हैं, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, और जो टाइप की मतलब जो महा बीमारियाँ होती हैं वो सब भी फैला देते हैं। इस वजह से ये नुकसानदायक भी हैं, तो फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। तो मेनली जो अभी आपने देखा होगा जो कोरोना चल रहा है वो वायरस के थ्रू, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में कि एक तरीके का वायरस है जो फैला हुआ है। जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये बीमारी जाएगी नहीं। तो सबसे मेनली है इस वायरस को मारना, तो इसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है। जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े वो लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए, कि जो वैक्सीन होगी वो क्या करेगी, इस वायरस को उस पर अटैक करके उसको ख़त्म करेगी। अगर वायरस ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये डिजीज़ जो है वो एक से दूसरे में नहीं फैलेगी, ये रुक जाएगी। इसलिए बताया गया कि वायरस के थ्रू भी बीमारी फैल जाती हैं। तो आपको बताया गया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ नुकसानदायक भी है। तो आगे बढ़ेंगे मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, कि अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो दही बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो क्या प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी उन्होंने पढ़ाया उसके बाद रिवीजन कीजिएगा। आगे जो पढ़ेंगे कर्ड वाला पोर्शन, उसमें बताया जाएगा किस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिज्म कर्ड दूध से आपको दही मिल जाता है, वो सब क्या प्रोसेस है वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।